हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों, 12th क्लास की फिजिक्स चल रही थी और उसमें पिछली वीडियो में आपने देखा था जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग मीटर सेतु पर बात करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मीटर सेतु पर बात करेंगे। बच्चों, मीटर सेतु जो है ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का एक नया वर्जन है, यानी हम कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन है। और मीटर सेतु की सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु में मैंने बताया था। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ बना रखा है। व्हीटस्टोन सेतु को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसी से इसका तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे और हम लोग समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, व्हीटस्टोन सेतु मैंने बनाया है और आपको पिछले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है बच्चों। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट बच्चों। हाँ देखिए, तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु में मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 भुजाएं श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं P, Q और ये X बच्चों अज्ञात प्रतिरोध है और यहाँ पर जो R है ये परिवर्तनीय प्रतिरोध है, वेरिएबल है, यानी इसको हम लोग एडजस्ट करके इसको संतुलन की अवस्था में लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें जो है संतुलन की अवस्था में इस अज्ञात प्रतिरोध को कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों ये हम मान देखें तो ये हो जाएगा P/Q और बराबर ये हो जाएगा बच्चों R/X। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें X का मान निकालना है बच्चों तो ये x बराबर, यानी इसका गुणा इधर कर दिया जाए और इसका गुणा इधर कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर बच्चों यानी इसका गुणा इधर कर दें और ये इधर कर दें QR। तो यानी ये हो जाएगा बच्चों Q/P और इंटू R, ये हो जाएगा। ठीक है, ये Q उधर चला जाएगा और P इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों भुजाओं के अनुपात, यानी इन प्रतिरोधों का अनुपात निकाल करके उसमें इस ज्ञात प्रतिरोध का गुणा कर दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मीटर सेतु का ये जो है स्ट्रक्चर है और इसको इस तरीके से बनाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये पत्ती होती है कॉपर की और ये पेंच द्वारा कसे जाते हैं बच्चों। यहाँ पर ये पेंच लगे हैं, आप जैसे देख रहे हैं ये। अब बच्चों अगर हम बात करें तो जैसे देखिए मैंने अभी यहाँ नाम लिख रखा था, मगर ये नाम मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं इन नामों को हटा दे रहा हूँ, ये फिलहाल मैंने हटा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखें, अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर यानी एक धारामापी लगा हुआ है। तो हम इस पॉइंट को बच्चों ये D नाम देंगे, अब दे रहे हैं, और बच्चों इसको हम लोग B नाम देंगे। तो B और D के बीच में देखिए एक गैल्वेनोमीटर धारामापी लगा हुआ है। अब बच्चों आप देखें यहाँ पर जो है A और D के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो बच्चों ये D है और ये A, अब इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये प्रतिरोध बक्स है। प्रतिरोध बक्स का मतलब इसमें कई प्रतिरोध होते हैं, तो किसी एक प्रतिरोध को निकाल करके और बाकी को टाइट द्वारा कर दिया जाता है और उसके मान को जो है यहाँ पर इसमें देखा जाता है कि उसका मान उचित है कि नहीं। तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये प्रतिरोध बक्स लिया गया बच्चों। और यहाँ पर बच्चों देखिए A और C के बीच में यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ बच्चों, तो ये A है तो ये C हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर इनके पॉइंट्स को जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट्स है। और बच्चों यहाँ पर फिर देखें D और C के बीच में, तो बच्चों D और C के बीच में अज्ञात प्रतिरोध है, तो ये यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध X लगाया गया है। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब बात आती है बच्चों, हमें ये मालूम चल गया कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये दोनों नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों देखिए A और B के बीच में यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल है ये, यानी अगर सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी सेंटीमीटर स्केल में है। ये 10-10 के खाने पर बनाया गया है। फिर मैंने यहाँ से देखिए इसको नहीं बनाया है, तो ये इसका मतलब ये पूरा करते हुए ये 100 बने होंगे, यानी 100 सेंटीमीटर पर जा रहा है यहाँ पर। तो ये 100 यहाँ होना चाहिए एकदम पॉइंट पर। तो यहाँ से स्टार्ट बच्चों, तो यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्केल है, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी पूरा 1 मीटर का स्केल लगाया गया है।
तो बच्चों एक प्रश्न तो यही पूछता है इसमें कि मीटर सेतु इसका नाम कैसे है, यानी इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो इसको मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर का ये तार लगा होता है, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का इसको तार बोलते हैं बच्चों। तो ये वायर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, जो लाल आपको पट्टी नज़र आ रही है, मतलब लाल कलर की जो रेखा आ रही है, ये इस तार को बता रही है, मैंगनीन का या कॉन्स्टेंटन का ये तार होता है। तो बच्चों इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। तो बच्चों देखिए इसी पर ये स्केल इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है। तो बच्चों ये पूरी जो लंबाई है ये पूरी 1 मीटर की होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर बी और डी, बच्चों ये जो अब यहाँ से देख रहे हैं इतना जो वायर लगा हुआ है, यहाँ से जो इतना इस टाइप से जोड़ा गया है, इसको बच्चों हम लोग जॉकी बोलते हैं, ठीक है, इसको जॉकी बोलते हैं इसको। तो बच्चों इसको हम लोग जो है जे से प्रदर्शित करते हैं, जॉकी को यहाँ से जे से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, जॉकी जो होता है ये मूवेबल होता है, यानी चलनशील होता है, यानी इसको हम लोग इस पर जो है स्पर्श करा सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको ले जा सकते हैं, इधर भी और इधर भी ले जा सकते हैं। तो इसको हमको टच कराना होता है, स्पर्श, इसको इसलिए स्पर्श कुंजी भी बोलते हैं बच्चों, स्पर्श कुंजी या इसको जॉकी हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको स्पर्श कराते हैं। स्पर्श जहाँ करने पर अगर ये आपके यहाँ गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप शून्य आ जाता है तो हम कहते हैं वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये बी है, तो ये पूरा AC जो है 2 भागों में टूट गया है। तो बच्चों जो A से B तक है, यहाँ तक की इतनी दूरी है, तो जो तार है यहाँ से यहाँ तक AB का जो इतना भाग तार है, ये तार जो है बच्चों इतना जो भाग तार है, ये इसका जो प्रतिरोध निकलेगा वो आपका ये हो जाएगा AB के बीच में P, यानी जो P प्रतिरोध है। तो बच्चों ये P को बता रहा है, यहाँ देखिए मैंने P लिख रखा है, ये P को बताएगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों देखिए B से लेके जो C तक का जो भाग है, इसका जो आपका प्रतिरोध का मान निकलेगा वो आपको बताएगा Q का मान निकलेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए मान लेते हैं अगर यहाँ से लेके A से लेके अगर B तक की ये जो लेंथ लंबाई है अगर L सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ तक की लेंथ निकालना यानी लंबाई निकालना कितना आसान होगा, क्योंकि इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी लंबाई में से यहाँ इतनी लंबाई को हटा देंगे, तो ये 100 - L हो गया। जैसे देख रहे हैं बच्चों ये पूरी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ से A से लेके B तक की कितनी है, 30। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो इतनी दूरी कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर आ गई। इस पैमाने से पढ़कर हम बता सकते हैं। पैमाने का नोक देखिए कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। तो ये बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों क्या करते हैं कि जिस प्रतिरोध का मान निकालना होता है उसको हम लोग D और C के बीच में जोड़ देते हैं पेंच के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेंच लगे होते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इनका कनेक्शन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक प्रतिरोध बक्स जो है वो हम A और D के बीच में यहाँ पर लगा देते हैं, और बच्चों यहाँ पर D और B के बीच में एक स्लाइडिंग यानी जॉकी इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ पर, और इसमें गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ये पूरा सेटअप इस तरीके से तैयार कर लिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम एक प्रतिरोध बक्स में से, मतलब ये प्रतिरोध बक्स में से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसको लगा देते हैं इसका मान। और बच्चों यहाँ पर क्या काम करते हैं कि हम इस जॉकी को इस तार के द्वारा, इस तार से स्पर्श करते हुए इसको आगे पीछे खिसकाते हैं, इस तार के सहारे इसको खिसकाते हैं। और इस तार को जब खिसकाते हैं, जैसे इधर गया तो विक्षेप मापी, मतलब ये जो है विक्षेप इधर की ओर भागता है। अगर हमने इधर की ओर खिसकाया तो इधर की ओर, तो इसको इस पॉइंट तक इसमें से हमको बार बार ऐसे टच करके देखना होगा, जहाँ पर इसको स्पर्श करने पर इसमें विक्षेप शून्य आ जाएगा, वहीं पर हम इसको ये कहेंगे कि संतुलन की अवस्था है। तो वहाँ तक अगर यहाँ पे आ रहा है तो इतनी दूरी होगी, यहाँ पे आ रहा है तो इतनी दूरी होगी, अगर यहाँ पे आ रहा है तो इतनी दूरी होगी। तो ये बताएगा कि आपका इसका दूरी कितना होगा इस तरीके से, और इसकी दूरी कितनी होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं लगा के बार बार टच करके कि कहाँ पर इसका विक्षेप शून्य बताएगा। तो बच्चों अब ये तो बात हो गई, इसमें सारी चीज़ें आपने जान लिया कि ये किस तरीके से है। यहाँ पर कुंजी के दिखाई गया है, इसको हम बंद करके बच्चों यहाँ से और इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको स्पर्श कराते हैं। बच्चों ये आपने देखा है कि इसी टाइप का है ये, मतलब पूरा यही है ही, बस इसमें सब कुछ इसी तरीके से है। तो बच्चों ये आपने देखा है कि हम ये सूत्र बन गया, और ये सूत्र बनने के कारण यहाँ पर अगर हमें Q और P का मान अगर पता चल जाए तो इस पर रख कर हम निकालें, क्योंकि हमें इसका मान तो पता ही है।
तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि जो अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो और लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी तो इस सूत्र के द्वारा बच्चों, यानी अब यहाँ पर देखेंगे तो जो P का है वो हमारे पास ये निकल जाएगा P बराबर, यानी इसके अनुसार जो P है तो इसका प्रतिरोध अगर निकालना होगा, प्रतिरोध का मान, तो रो यानी इसका जो मान है और L/A इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से अगर हमें Q का निकालना होगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो Q बराबर भी हो जाएगा रो, और यहाँ पे जो लंबाई है तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 100 - L हो जाएगा बटे A हो जाएगा। तो बच्चों इसी के अनुसार ही बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुछ, तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे बच्चों माना AB लंबाई का प्रतिरोध P है तथा BC लंबाई का प्रतिरोध जो है क्या है आपका, Q है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर लिखने के बाद फिर हम इसको लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार। तो संतुलित अवस्था में बच्चों देखिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लिखा गया है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं P/Q बराबर R/X। ये लिख दिया बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग फिर से मानते हैं, माना AB की लंबाई L सेंटीमीटर है तथा BC की लंबाई ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 100 - L सेंटीमीटर है। तो बच्चों इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी लंबाई मान लिया L सेंटीमीटर है और इसकी ये है। तो बच्चों अब इसी के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं AB, यानी यहाँ पर जो P है इसके लिखेंगे अतः AB लंबाई का प्रतिरोध P बराबर, बच्चों इसको P थोड़ा सही से लिखेंगे क्योंकि रो में बच्चे कंफ्यूज कर जा रहे हैं। P बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, तो इस अनुसार बच्चों देखिए ये रो और L/A। बच्चों इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी प्रकार BC लंबाई का प्रतिरोध Q बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100, सॉरी पहले यहाँ पे लिख दें, 1 मिनट, ये काला हो गया है। तो बच्चों ये हो जाएगा 100 - L/A, समीकरण नंबर 3। बच्चों यहाँ पर L और A, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये आपका
प्रत्येक बिंदु पर इसका जो आपकी जो लंबाई है ये समान है और अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल है ए वो भी बराबर है। और यहाँ पे बच्चों दोनों पदार्थ के लिए ये क्या होगा, जो रो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि एक ही पदार्थ से पूरा बना हुआ है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है। तो बच्चों ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पर देखें हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग लगा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो बच्चों इधर देते हैं तो ये हो जाएगा P/Q बराबर, ये हो जाएगा बच्चों रो और L/A/रो 100 - L/A। तो बच्चों देखिए रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा L/100 - L, ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अब ये P और P/Q का मान हमने लिख लिया। अब बच्चों बस करना कुछ नहीं है, P/Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने ये नहीं लिखा है रो के बारे में, यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध है यहाँ पर, और इसका मान ओम सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों, चाहे तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है यह ओम सेंटीमीटर में है, ठीक। और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये लिखना हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे P/Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पे अगर मान रखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, तो R/X यहाँ पर R/X बराबर ये हो जाएगा बच्चों L/100 - L, ये हो जाएगा। R/X और P/Q का मान मैंने ये रख दिया बच्चों L/ये। तो बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो देखिए क्या काम करेंगे, x का मान निकालना है। एक काम करते हैं बच्चों, इसको पलट देते हैं, देखिए आसान हो जाता है। x/R हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका 100 - L। बहुत बच्चे सोचते हैं कहाँ गुणा करें, तिरक करें, ऐसे कर लें आसान हो जाएगा। और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, बस R का गुणा कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R 100 - L/L। तो बच्चों ये इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब देखिए आसान हो गया, यहाँ पे 100 - L उतनी लंबाई घटा देंगे इतनी लंबाई से, और ये मान मालूम है और हमें अज्ञात प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा अज्ञात प्रतिरोध निकल जाएगा। तो बच्चों ये प्रतिरोध ज्ञात करने का पूरा है, यानी परीक्षा में अगर आएगा तो प्रतिरोध ज्ञात करने का पूरा इसका निगमन आप इस तरीके से करेंगे, यानी डेरिवेशन यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे, चित्र बनाएंगे। और इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको तुलना के रूप में बताया है, भैया आप बना भी सकते हैं। और बाकी इसके बारे में जो लिखना है बच्चों वो आप यही पूरा लिख देंगे इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना करके, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी को आपको 5-6 लाइनों में लिख देना है। मैंने उसको नहीं लिखाया है, केवल इसका डेरिवेशन किया है। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का ये नया वर्जन है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए और अन्य बच्चों को शेयर करिए। बच्चों ये आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, आप उस पर जोरदार लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स लिखिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो ये वीडियो आपके लिए ही ला रहे हैं ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे पढ़ पाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर अंक प्राप्त कर पाएँ बच्चों। तो इसीलिए लाइक में कोई कंजूसी मत करिए बच्चों। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव भी दीजिए कि क्या कमियां हैं, क्या है,
यानी लाइट सिस्टम में या कुछ और भी है, जो भी कमी है वो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतनी ही। अगली वीडियो फिर एक धमाकेदार वीडियो में हाजिर होंगे और उसमें बात करेंगे इसके अगले टॉपिकों पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए गुड बाय।